भक्ति, जिसको आपने सुना होगा इस्कॉन की संस्था के बारे में। इन्होंने बहुत मंदिरों की स्थापना की और कृष्ण भक्ति का, साकार भक्ति का प्रयास किया कि जन जन तक फैलाया जाए, पूरे विश्व में फैलाया जाए। और इन्होंने बहुत मेहनत करते हुए इन्होंने शुरुआत की थी। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उन्होंने शुरुआत की थी। जब उन्होंने शुरुआत की तो लोगों को यकीन नहीं था, कैसे भी हो, क्योंकि लोग सोचते हैं एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी कर भी क्या सकता है, कुछ भी नहीं, कैसे इतना प्रचार प्रसार होगा। लेकिन उन्होंने अपना जो संकल्प किया था, संत जो होते हैं, योगी जो होते हैं, संकल्प करने के बाद अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, तन मन धन, यहाँ तक कि प्राणों की तक बाजी लगा देते हैं अपना संकल्प पूरा करने के लिए। तो जो उन्होंने संकल्प किया था उसको पूरा करने के लिए वो प्रयास करने लगे। हर रोज कुछ न कुछ सोचते रहते, शिष्यों में तलाशते रहते कि कोई मिलेगा ऐसा जो मेरे इस कार्य को आगे बढ़ा सके। वो कोशिश कर ही रहे थे कि उनके हाथ में अभयचरण नाम का एक युवक हाथ लगा। एकदम से जब उनके हाथ लगा तो संतों की जो दृष्टि होती है वो पारखी होती है। उनकी नजर उनके ऊपर पड़ी, एकदम से दृष्टिपात हुआ, आंखों में आंखें मिली, वो समझ गए कि योग्य आ गया है और हाथ पकड़ लिया उनका। जो ही योग्य उनके नजदीक आया, उन्होंने कहा कि नाम का प्रचार प्रसार करो, पूरे विश्व में इसको फैला दो। चैतन्य महाप्रभु के जो नाम है उसको पूरे विश्व में, संसार में हर आदमी से, हर युवा से उसका नाम गूंजना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। ये संकल्प था। उन्होंने, अभयचरण जी ने ये कहा कि मैं ऐसे पूरा समर्पण नहीं कर सकता, कैसे कर पाऊंगा, कैसे होगा मेरे से, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो गृहस्थी आदमी थे, शादी की थी उन्होंने। गृहस्थी आदमी फंसी जाता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो सोचने को मजबूर हो ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनकी मदद धन से कर दूंगा, पैसे दे दूंगा, खर्चा कर दूंगा। प्रचार प्रसार के साधन ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। उस समय कम प्रचार प्रसार, माउथ टू माउथ प्रचार प्रसार था कि जो बातें आप बोलते हो सुन करके दूसरा उससे प्रभावित हो करके आ जाए, ऐसे प्रचार प्रसार होता था। ये तरीका नहीं था बिल्कुल भी। तो उस तरीके से वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा, कितना जोर लगाना पड़ा होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी कोशिश की होगी। तो उस कोशिश के दौरान उन्होंने संकल्प ले लिया कि कैसे भी हो ये बढ़ाना है। फिर उसको नाम दे दिया गया। नाम के साथ साथ गायत्री की दीक्षा भी दे दी गई। दोनों काम एक साथ ही कर दिए। जो ही उन्होंने एक साथ ये दोनों काम किए, जीवन प्रभावित हो गया। कभी नाम का ध्यान करना, कभी गायत्री का ध्यान करना, उधर से घर संभालना मैनेज नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे, घर भी संभले, जीवन भी संभले और नाम भी संभले, धर्म भी संभले, गुरु का आदेश का पालन भी हो। वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए थे कि हम किसी प्रकार से आगे बढ़ सकूं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत सी रुकावटें एक एक कदम के ऊपर आने लगी। उन रुकावटों से निकलने के लिए संघर्ष चल ही रहा था कि गुरु ने आदेश दे दिया कि तुम कब तक सत्संग सुनते रहोगे, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, उठो और सत्संग करना शुरू करो, प्रचार करना शुरू करो।
और ये जो भी बोले उसको पत्रिका में छाप दिया जाए। मोहर लग गई गुरु की। और भी कठिन कार्य हो गया। अब गुरु का आदेश को भी नहीं मना कर सकते, क्योंकि गुरु बना लिए थे, तो आदेश को कैसे मना करें। तो गुरु को आदेश को मना कर नहीं सकते, घर को छोड़ नहीं सकते, पिसने लगे दो पाटों की तरह से। इसी दौरान क्या हुआ, गुरु ने अपना चोला छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा फिर और मुश्किल हो गई। सारी जिम्मेवारियां इनके ऊपर आ गई, सारी जिम्मेवारियां, क्योंकि इन्हीं को सब कुछ सौंप करके वो निकल गए। ये घर भी नहीं देख पा रहे हैं, वहां भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा। भक्ति का रास्ता बढ़ने लगा, घर गृहस्थी का मार्ग कम होने लगा। इसी दौरान इनके साथ के जो साथी थे उन्होंने देखा ये बहुत मेहनत कर रहा है। इन्होंने गीता के ऊपर इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। श्लोकों, संस्कृत के श्लोकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे, लिखने लगे। इन्होंने अपना लेखन का कार्य शुरू किया। ये लिखने में बहुत मजबूत थे और बहुत तर्क भी इनका बहुत मजबूत था। तर्क इनका टूटता नहीं था। कोशिश करते लोग और इन्हीं के हो जाते। जो इनके साथ शास्त्रार्थ के लिए आते वो इन्हीं के हो जाते। अंदर में प्रेम था, चैतन्य प्रेम के अवतार भी माने जाते। तो ये चैतन्य के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। लेकिन जो चल रहा था घर, ये लिखते लिखते बहुत पेज इकट्ठे हो गए, क्योंकि खोज करनी पड़ती है, एक एक शब्द की खोज करनी पड़ती है। ऐसे ही टीकाएं नहीं लिखी जाती। बहुत खोज कर रहे थे। लेकिन घर में जो बैठी हुई थी पत्नी, उन्होंने तो खेल ही खेल दिया इनके जीवन के साथ। जैसे नित्यानंद के जीवन के साथ खेल खेला, तो वैसे इनके जीवन के साथ खेल हो गया। खेल क्या हुआ, जो इन्होंने इतनी मेहनत से सब कुछ इकट्ठा करके लिखा था, एक एक अक्षर को संचय करते हुए, उन्होंने उसको उठाया और उठा करके कबाड़ी वाले को बेच दिया और उससे चाय ले आई और कुछ जो खाने पीने की चीजें थी वो ले ली। आप देखो कितनी मेहनत करके उन्होंने क्या लिखा, कितने साल लगाए होंगे उसको लिखने में, और एक पल में सब कुछ विनाश हो गया। बहुत हृदय दुखी हुआ, बहुत कोशिश की संभलने की, लेकिन फैसला लेने का वक्त आ ही गया। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, न घर को संभाल पाऊंगा, न जीवन को संभाल पाऊंगा, न आगे बढ़ पाऊंगा, न धर्म का प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने कहा आप टी को चुनोगे या मी को चुनोगे, यानी आप चाय को चुनोगे या मुझे चुनोगे। इन दोनों में से चुनाव एक का करना था। कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ चल रहा हो, पत्नी जिद्दी में बोल देती है कि नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए, ये ला करके दो मुझे। वहां भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे तो टी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम तो आते ही नहीं, घर पहुंचते ही नहीं। ऐसा सुनना था, उन्होंने छोड़ दिया घर बार, वृंदावन जा पहुंचे। राधा दामोदर मंदिर में वहां पहुंच गए, वहां रहने लगे। जब वो वहां रहने लगे तो उन्होंने ग्रंथों को देखा और उनके ऊपर लिखने लगे। करीब 60 के करीब 60-62 के करीब उन्होंने ग्रंथ लिख दिए इसके ऊपर, और टीकाएं लिख दी। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक थे उनको लिखने लगे। दूसरी भाषाओं में उनका इंग्लिश में अनुवाद करने लगे। और अनुवाद करते करते सब शिष्यों ने देखा कि ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको बहुत उपाधियां भी दी, जो आप देख रहे हो आज चल रहा है। मैं ज्यादा ये जो आप देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो बहुत उपाधियां दी। तो जब ये उपाधियां दी गई, खेल शुरू हुआ और मेहनत करने लगे। लगभग 14-15 वर्ष के आसपास उन्होंने ये
खेल खेला, मेहनत की, ग्रंथ लिखे, लेकिन फिर क्या हुआ, वहां मन नहीं लगा। जो अंदर में जुनून था छोड़ करके निकल लिए। आयु पता है कितनी थी? 69, 69 वर्ष की आयु में। जब आपकी आयु 60 वर्ष के आसपास होती है तो आप सोचने लगते हो 55-58 की, अब तो रिटायर हो गए, अब कुछ नहीं करना, साइड हो जाओ सब कुछ, ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने शुरू किया, रुके नहीं, आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़े? उन्होंने पानी वाले जहाज को खोज किया, ढूंढा, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, पूछते रहे, बहुत समय लग गया। जब बहुत समय लग गया तो उन्होंने जहाज आखिर में मिल ही गया। जब जहाज मिला, जहाज को पकड़ा, लेकिन जहाज में उन्हें हृदय में दिक्कत आई, खून की नसें ब्लॉक हुई, हार्ट अटैक आया 1-2 बार, लेकिन हारने का नाम नहीं लिया। मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे और पहुंच गए, उतर गए वहां। न जेब में कुछ था, न पास में कुछ था, न बैंक अकाउंट था, न कोई साथ में कुछ था, न आगे कुछ व्यवस्था थी, लेकिन जुनून क्या था? उस राम नाम की ताकत, उस नाम की शक्ति, उस नाम की सत्ता, वो लेकर के चल रहे थे। और उसके अंदर इतनी अक्षमता होती है, इतना आत्मबल होता है, सब कुछ छोटा पड़ जाता है। जब सब कुछ छोटा रह जाता है, सोचना फ्री माइंड हो जाता आदमी। तो वो वहां पहुंचे, वहां जा करके क्या किया? किसको खोजे, किसको बताए, किसको नाम दे, कैसे धर्म का प्रचार करे? अगर आपको कहीं भेज दिया जाए ना कि आप नाम का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, ज्ञान का प्रचार करो, आप क्या करोगे? मैं किसको बताऊं जा करके, कहाँ बताऊं जा करके, कैसे बताऊं जा करके, किसको ढूंढूं, कैसे खोजूं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सोचते रहें। और जब ये जो सोच है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कितना भी आप जोर लगा लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जब आप इतना मजबूत संकल्प ले लेंगे, इतना मजबूत आगे बढ़ेंगे कि सब कुछ पीछे रह जाएगा। फिर ना आपको सोचना होगा, ना कुछ करना होगा, ना कुछ भी इस प्रकार से हो पाएगा। जब आपने फैसला ले लिया कि हमें आगे बढ़ना है, तो बढ़ ही जाइए आप लोग। वही उन्होंने किया। उतरे पानी वाले जहाज से, उन्होंने देखा आसपास कौन है, गुंडे, मवाली, चोरी करने वाले, गलत काम करने वाले, लूट खसोट करने वाले, नशे करने वाले लोगों का एक झुंड, जो रात के समय भी दिन के समय भी ऐसे ही घूमता रहता था, लुटेरों का। वहां वो हाथ लगे उनके, और उन्होंने वहां से नाम का प्रचार शुरू कर दिया। नाम कौन सा नाम था? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये नाम था। और जो इस नाम को लेकर के गए, ये नाम उस नशे से भी बड़ा था। उन्होंने रटवाया, ध्यान करवाया, सुमरण शुरू करवाया, उनका रिजल्ट देखा, प्रभाव देखा। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। क्यों यकीन नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो नशेड़ी थे, ऐसे लोग थे, कैसे बदल सकते हैं, कैसे ये हो सकता है, कैसे इनके जीवन में सब कुछ चेंज हो सकता है, कैसे वो ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे वो नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा शरीफ हो सकते हैं। वहीं से उस नाम का प्रचार प्रसार आगे बढ़ा और ये अपनी संस्था को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश करने लगे। वहीं 1 साल भी नहीं हुआ था, वहाँ इनके साथ उन लोगों के परिवार वाले जुड़ गए, परिवार वालों के साथ रिश्तों वाले जुड़ गए, और इसी प्रकार से वहाँ धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ गए 1 साल के अंदर ही। वहाँ इन्होंने अपनी जो इस्कॉन नाम की संस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस नाम की जो संस्था थी, उन्होंने शुरू किया। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस,
ये सोसाइटी वहाँ उन्होंने स्थापित की और स्थापित करने के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया और पहला मंदिर स्थापित करने के बाद मंदिरों की स्थापना होने लगी। इन्होंने इतने मंदिरों की स्थापना कर दी, आपकी सोच और समझ से परे होगा ये काम, बिल्कुल परे होगा। एक आदमी इतना कार्य कैसे और किस प्रकार से कर सकता है। उन्होंने इतना कार्य किया कि आज 108 से ज्यादा मंदिर हैं और बहुत से मंदिरों के ऊपर काम भी चल रहा है। कुछ तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, गरीबों की मदद करना, भूखों को भोजन कराना, ब्रह्मचर्य पर जोर देना और जो अनाथ हैं उनकी मदद करना। ये संस्थाएं बहुत से काम कर रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। तो एक आदमी क्या कर सकता है वो आप सोचिए। कहाँ से चले थे वो लोग, ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, बस चले। ये 1896 के आसपास की बात है, वो तब जन्म हुआ था, फिर ये चलना शुरू किया। 1937 के आसपास इन्होंने थोड़ा सा स्पीड पकड़ी और थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के बाद एक एक कदम, मतलब धीरे धीरे कुछ लोगों को 2-4 इधर उधर से इकट्ठा किए, फिर काम शुरू हुआ और वृंदावन से थोड़ा सा इनको मजबूती मिली कि जान मिल गई जैसे संस्था को। और वहाँ न्यूयॉर्क में तो इन्होंने नींव ही रख दी। कितने मंदिर होते हैं, 108, और बहुत से सैकड़ों मंदिरों के ऊपर काम चल रहा है। कितने ज़्यादा हो गए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने 12-14 मंदिरों की स्थापना कर दी और 2 मंदिरों पर काम चल रहा है। सोचो आप, एक आदमी कितनी मेहनत कर सकता है। किसके बल के ऊपर? संसार के बल के ऊपर नहीं, पैसे के बल के ऊपर नहीं, शारीरिक बल के ऊपर नहीं, भक्ति के बल के ऊपर, नाम के बल के ऊपर, उस परमात्मा के भरोसे के ऊपर, अपने गुरु के शब्द के ऊपर। वो अपने गुरु के शब्द के ऊपर ऐसे रुक गए कि उन्होंने जो बोला था वो पूरा करके दिखाया। जब आप अपने गुरु की सुनोगे और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब आपके अंदर इतना जुनून और जोश होगा, समझ लेना आप भी यहाँ नहीं रहने वाले, इस संसार में नहीं रहने वाले। मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन जाने के बाद भी संसार आपका गुणगान करता रहेगा। तो जो आपने मेहनत जो आपकी है, जो आपका मन है, जो आपका संकल्प है, ये इतना मजबूत कर दो आप कि ना कोई तोड़ पाए। और आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आप अपने प्राणों की भी न सोचें। आपकी कामयाबी को कोई संसार के अंदर रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसे हमारे संतों के बहुत से उदाहरण हैं। तो आप संकल्प मजबूत कीजिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलिए, धर्म के प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ने में मेहनत और प्रयास कीजिए।